संविधान का पाठ एक। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोकतंत्र लोकतंत्र अंग्रेजी डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द और क्रेटियो से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता और क्रेटियो का अर्थ होता है प्रकट शासन होता है। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन प्रणाली से संप्रभुता जनता में ही निहित रहती है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति होती है और साथ ही उसका नियंत्रण भी होती है। जब तक जनता चाहती है तब तक सरकार बनी रह सकती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिससे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। यह लोकतंत्र का विशुद्ध रूप है। इसमें जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर के शासन संबंधी नियम एवं योजनाएं तथा कानून का निर्माण करती है। जनता वाद विवाद में भाग लेती है तथा सरकारी पदाधिकारी का निर्वाचन द्वारा नियुक्त करती है। और देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक युग में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही स्थापित है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है। प्रतिनिधि ही प्रशासनिक निर्णय करते हैं, कानून बनाते हैं तथा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है परंतु अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचन प्रतिनिधि के हाथ में नहीं रहती। ये संदेश लोकतंत्र होने का दावा करते हैं परंतु उनके दावे में कोई दम नहीं होता। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित है। कई ऐसे देश हैं जहां निर्वाचन होता है परंतु चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होते। ब्रिटेन के पूर्व सोवियत संघ में भी वैसा ही होता था परंतु साम्यवादी दल के अधिक अधिनायकवाद के कारण सिर्फ साम्यवादी दल के सदस्य ही निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे देशों को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है जहाँ व्यस्त मताधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में विधि का शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनकी संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अवसर की समानता आदि मुख्य अधिकार हैं। इनके संरक्षण के लिए लोकतांत्रिक शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र के गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के निम्न गुण हैं। जनमत पर आधारित शासन। जनमत लोकतंत्र में शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। फिर अगले पेज पे लोकतंत्र एवं अस्थायी शासन। जनता का हित सर्वोपरि होने के कारण ही लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता के लिए सरकार है। यह अस्थायी शासन का साधन भी है क्योंकि इसमें जनता ही शासन का संचालन करती है। समानता और स्वतंत्र पोषक। लोकतंत्र में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाते हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता का भी पोषक है जिसके अंतर्गत विचार, भाषण, सभा इत्यादि की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। राजनीतिक जागृति। लोकतंत्र जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी सहायक उत्पन्न सिद्ध होती है। इस प्रकार निर्वाचन तथा शासन कार्य में भाग लेने के कारण जनता में राजनीतिक चेतना आती है।
लोकतंत्र के दोष निम्न हैं। अयोग्यों की पूजा। लोकतंत्र में बुद्धिहीन एवं अज्ञानियों का शासन कहा गया है। लोकतंत्र में मूर्ख तथा विद्वान, सच्चे और झूठे सबको समान रूप से शासन करने का अवसर मिलता है। इसलिए शासन शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में न होकर के अयोग्यों के हाथों में चला जाता है, अतः अयोग्यों की पूजा होती है। समय तथा धन का अपव्यय। लोकतंत्र में चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चुनाव की प्रत्याशा में जनता बढ़ने वाली महंगाई से भयभीत हो जाती है। साथ ही मंत्रियों की संख्या अधिक रहने से भी जनता के धन का अपव्यय होता है। प्रतिनिधियों के वेतन को भत्ते के रूप में राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है। चलो देखते हैं। धनवानों की प्रबलता। इस प्रकार की निर्वाचन पद्धति के कारण अमीर धन के बल पर गरीब मतदाता का मत खरीद कर चुनाव जीत जाते हैं। निर्वाचन में चुने जाने के बाद वे धनवान की हितों की रक्षा करने लगते हैं। इस प्रकार गरीबी की सब तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र उत्तरदायी शासन है, परंतु व्यवहार में अनुत्तरदायी शासन हो जाता है। इसमें शासन एक अव्यवस्थित भीड़ के हाथों में रहने के कारण किसी एक व्यक्ति की उत्तरदायी ठहराना। इस प्रकार जनता के प्रतिनिधि भी चुनाव जीतने के बाद अपने उत्तरदायी भूल जाते हैं और जनता के हितों का ध्यान में रखकर केवल दल विशेष के हितों का ध्यान रखते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त। लोकतंत्र की सफलता की शर्तों। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लिखित शर्तें हैं। स्वस्थ और सच्चा जनमत। जनमत का आशय जनता इच्छा या विचार से है। जनता की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार तथा पथ प्रदर्शक है। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन में कार्य करने के बाद जनता की लोकतंत्र संचालन की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। राजनीतिक जागृति। जिस प्रकार स्वाधीनता के लिए बराबर जागृत रहने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोकतंत्र की सफलता और सुरक्षा के लिए भी राजनीतिक जागृति आवश्यक है। राजनीतिक जागृति से यह संभव हो सकता है कि नागरिक राजनीतिक समस्याओं को समझेंगे और सही प्रतिनिधि को चुन सकेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागृति आवश्यक है। लोकतंत्र की अवस्था। लोकतंत्र की अवस्था के लोकतंत्र में आस्था ये होना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के बिना कोई सरकार टिक नहीं सकती, अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतंत्र में जनता की आस्था की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत पर आधारित सरकार है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, गैर लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ बताइए। उत्तर इसका हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक सरकार ने अपने शासक का चुनाव नहीं करते हैं और उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र मतभेदी और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्धता कराता है। संक्षेप में बताइए। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है। भारत की तरह भारी सामाजिक व्यवस्था वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। यहाँ विभिन्न भाषा के क्षेत्र, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। इनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद में टकराव भी होता है। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक सरकार विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य कराती है। चीन में संसद का चुनाव किस प्रकार होता है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इससे पूरे चीन में कारोबार 3000 सदस्य आते हैं, करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनती है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या सीमाएं हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार की संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। इसमें कानून का शासन होता है, जिसका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। सार्वभौम वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, रंग, संप्रदाय या सामाजिक स्थिति का हो,
से मतदान करने का अधिकार है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। उत्तर: पहला, जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की प्रथम शर्त है। दूसरा, प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों के दिलों में प्रजातंत्र के लिए प्रेम होना चाहिए। तानाशाही की एक विशेषता लिखिए। तानाशाही में एक व्यक्ति या सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीन में पड़े भयंकर अकाल का मुख्य कारण क्या था? अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीन में पड़े भयंकर अकाल का मुख्य कारण वहाँ पर साम्यवादी शासन का होना था। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में पार्ट 3 को लेके आएंगे।